निकल गई सारी हेकड़ी और फैंस बाल्टी भर भर के रोए। चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया पाकिस्तान का मोए मोए। नंबर पे अपने आंसू तो पूछ लो। अभी परसों की बात है, दुबई में एशिया कप में आपको किसने हराया है? किस मुल्क की टीम थी एशिया कप में? याद करो, परसों की बात है। किससे हारे हो? दूसरी बात रोने की मैं बताता हूँ। रोने की बीसीसीआई ने ऐसे हाथ बांध के कहा आईसीसी को, हमें वक्त दो। जब मीटिंग हुई दुबई में, वक्त मांगा बीसीसीआई की जय शायद उधर जा पहुंचे, पहले पहुंच गए थे। इंडिया की टीम इधर तैयारी एयरपोर्ट पर थी और उसने डायरेक्ट मतलब कि रमीज राजा ने भाई साउथ अफ्रीका से मतलब कि डायरेक्ट फ्लाइट ली एक मुंबई की और जाकर वो लैंड कर गया, जो बोलता था कि हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और जो वीडियो का टाइटल है वो है क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए राजी हो गया है पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे। तो भाई ये बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, बहुत सारी न्यूज देखने को मिल रही है कि ये कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन रखी गई है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया कि कौन सी कंडीशन रखी गई है। सारे आपस मतलब कि चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी हो, वो सारे अपना मतलब जो भी है, जिनको समझ में जो आ रहा है, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वही छापी जा रहे हैं। तो आज आरजे रौनक भी इसी पे एक वीडियो लेके आए हैं, तो देखेंगे इनका ये वीडियो, और इनके ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके इनकी और सारी वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। निकल गई सारी हेकड़ी और फैंस बाल्टी भर भर के रोए। चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया पाकिस्तान का मोए मोए। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। चैंपियंस ट्रॉफी क्या जबरदस्त टूर्नामेंट है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो T20 और ODI वर्ल्ड कप से भी बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें जो थ्रिल है, जो सस्पेंस है, जो ड्रामा है, वो कहां मिलेगा? क्योंकि बाकी टूर्नामेंट में तो मैच थ्रिलर होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो अभी तक वेन्यू ही थ्रिलर बना है। पाकिस्तान को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, लेकिन क्योंकि इंडिया ने वहां जाने से मना किया है, इसलिए मामला क्रिकेट से बाहर निकलकर पॉलिटिकल हो चुका है। दोनों देशों की गवर्नमेंट इस मुद्दे में इन्वॉल्व हो चुकी है। कल भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने पहले बोल दिया है कि पाकिस्तान जाने में खतरा है। आप बीसीसीआई की स्टेटमेंट रेफर कर लीजिए। पाकिस्तान का यह कहना है कि अगर इंडिया को नहीं आना तो ना आए, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर हम कंफर्मेशन नहीं देंगे। फिलहाल इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली कहां होगा, इसके लिए दुबई में एक मीटिंग चल रही है। हालांकि मीटिंग ऑनलाइन है, लेकिन पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी इस मीटिंग के लिए दुबई पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मोहसिन नकवी पीसीबी के चीफ होने के अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो अपने मिनिस्टर होने के दम पर आईसीसी को यह यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का टूर करना बिल्कुल सेफ है। और इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आती तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि ये हमारी इज्जत और ईगो का सवाल है। लेकिन दुबई से जो खबरें आ रही हैं, जिनका सोर्स पीसीबी का ही एक ऑफिशियल है, उनके हिसाब से पाकिस्तान ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल कराने के लिए राजी हो गया है। इसी बात पर अर्ज किया है कि खाली चाय नहीं अच्छी लगती, इसके साथ मट्ठी भी खा लो, और जिस ईगो और इज्जत की बात कर रहे थे पाकिस्तानियों, उसकी बत्ती बना लो। मतलब एक महीने से भी इतना ज्यादा ड्रामा तुम लोग इसलिए कर रहे थे कि आखिर में आकर अपने फैंस की बेइज्जती करवा दो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ के फैंस यही कह रहे थे कि पीसीबी बिल्कुल सही कर रही है, इंडिया से एक बार पंगा लेकर देखो। लेकिन जैसे ही पीसीबी वाले इंडिया से पंगा लेकर देखने लगे, नंगे होकर निकल गए। आईसीसी की ये मीटिंग 29 नवंबर को शुरू हुई थी, लेकिन उस दिन सिर्फ ये बात बाहर आई थी कि बाकी देशों ने तो हाइब्रिड मॉडल के लिए हाँ कर दिए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। खबरों में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अपनी गवर्नमेंट से बात करने को कहा गया और मैटर सुलझाने के लिए बोला गया है। कल की तारीख में फैसला आना था, लेकिन वो आ नहीं पाया। पर शाम होते होते सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि पाकिस्तान वालों की हिकड़ी निकल गई है और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में स्वीकार कर लिया है। लेकिन इतनी आसानी से पाकिस्तानी मान कैसे गए? क्योंकि बदले में उन्होंने आईसीसी के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली ये कि आईसीसी से ज्यादा उनको रेवेन्यू मिलेगा, और ये रेवेन्यू साल भर का रेवेन्यू है, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन आईसीसी के सामने हाथ तो फैलाए हैं। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि अगर इंडिया हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही है तो हम भी 2031 तक जो भी टूर्नामेंट है जो इंडिया में होना है वो हम इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे, यानी वो टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल में कराया जाए। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान इससे बढ़िया डील कर ही नहीं सकता था। ये उनकी औकात के हिसाब से बेस्ट डील है।
क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान जाने से रहा और इंडिया के बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बिना आईसीसी का रेवेन्यू नहीं चलेगा। पाकिस्तान जानता है कि वो यूजफुल कहां पर है और इसलिए उन्होंने आईसीसी से एक्स्ट्रा रेवेन्यू की मांग की है। उनकी दूसरी डिमांड जो कि इंडिया न आने की डिमांड है वो भी बीसीसीआई वाले तुरंत मान लेंगे, क्योंकि हम कौन सा गुलदस्ता लेकर स्वागत में खड़े हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। मत आओ इंडिया, कहीं बाहर मिल लो, वहां भी पेल देंगे। अभी भी तो वही कर रहे हैं। अहमदाबाद आए थे तो वहां भी पेल दिया, मेलबर्न, कोलंबो, न्यूयॉर्क हर जगह मारा है। तो ये कोई ऐसी डिमांड तो है नहीं जो पूरी ना की जा सके। आपको जानकारी के लिए बताते कि 2031 तक इंडिया के पास 4 आईसीसी ट्रॉफी की मेजबानी है। इनमें से एक है अगले साल अक्टूबर में होने वाला विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप, 2026 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन इसमें इंडिया के साथ श्रीलंका भी होस्ट है, इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान अपना मैच श्रीलंका में खेल ले। 2029 वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ही होस्ट करेगा। इसके बाद 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से फिर से आसान काम है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मैच बांग्लादेश में खेल सकता है। इसके अलावा अगले साल का जो एशिया कप है वो भी इंडिया में खेला जाना है। हालांकि वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन लिख कर दे सकता हूं पाकिस्तान उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेगा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। एक मैच ही खेलना है, खेल लेंगे दुबई जाकर। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन अगर ये पीसीबी सोर्स सच बोल रहा है और सच में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो गया है, तो ये बात इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की हिकड़ी निकाल दी गई है। जो उनके जर्नलिस्ट और पूर्व क्रिकेटर कह रहे थे कि बिना इंडिया के टूर्नामेंट करवा लेंगे, उनके मुंह पर 5 रुपए वाला सेलो टेप लग चुका है, या यूं कहें कि लगने वाला है। आपके हिसाब से अगर ये डिसीजन होता है तो क्या आप खुश होंगे या नहीं, या फिर कोई और भी डिसीजन संभव हो सकता है? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताओ। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये म्यूजिक बहुत मिस किया है। लेकिन देखा जाए ना भाई, तो एक वाकई रात से न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कि हम दूसरे देश में मतलब कि एक मैच खेलेंगे या जो सीन होगा, लेकिन उसकी एक डिमांड रख रही है। अब देखो ना, एक पहले दिन से ये पता था ना, तो एक पाकिस्तानी फैन इससे निराश हुए हैं, क्योंकि हमें एक दिन वो याद है जब एक 2023 का एक वर्ल्ड कप था ना, जो इन्होंने इधर मॉल बनाया था, वर्ल्ड वार 3 का इन्होंने मॉल बनाया था कि हम और इंडिया जाएं। हमारे बड़े बड़े लीजेंड और हमारे एक बड़े इज्जतदार जो मतलब कि एक साफी थे, जो एक कमेंट्री करते थे, वो खुद उधर जा पहुंचे, पहले पहुंच गए थे। इंडिया की टीम इधर तैयारी एयरपोर्ट पर थी और उसने डायरेक्ट मतलब कि रमीज राजा ने भाई साउथ अफ्रीका से मतलब कि डायरेक्ट फ्लाइट ली एक मुंबई की, और जाकर वो लैंड करके जो बोलता था कि हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं। एक पहले दिन से इस चीज़ का पता था कि ये जितना भी एक जोर लगा लेना, इनकी बात बननी नहीं। ये वैसे ही एक बैठे होते हैं तजिया निगार, वो भाई बैठे होते हैं शाम को और लगे होते हैं कि हम ये कर देंगे, कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया यहाँ नहीं आएगा, इंडिया में इतनी पावर ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में ना है। ये हमें बहुत ज्यादा एक न्यूज़ सुनने को मिलती है। और यही है कि रेवेन्यू भाई आईसीसी को कहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, 2031 तक हमारे जितने भी जो मैचेस होंगे उसका रेवेन्यू हमें ज्यादा दोगे 2031 तक। ये तो घी में 5 उंगलियां घी वाली बात हो गई। दूसरी बात, अब देखो माना नहीं माना ये कंफर्म मुझे नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई। जो दूसरी बात निकल कर आ रही है कि इंडिया में जो भी मैचेस खबर निकल रही है, जो भी इंडिया में मैचेस होंगे वो हाइब्रिड होंगे, हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। और तीसरी जो बात ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने बोला है कि यार अगर फर्ज करो इंडिया जो फाइनल में नहीं पहुंचता हाइब्रिड मॉडल में, ये बात चल रही है, अब मुझे कंफर्म नहीं है देखो, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही है, उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया फर्ज करो फाइनल में नहीं पहुंचता, फाइनल पाकिस्तान में होगा, तो फिर तो इधर ही होगा ना। हाइब्रिड मॉडल क्या है? इंडिया अगर फाइनल सेमीफाइनल में जाता है तो चलो दुबई में हो जाएगा। बिल्कुल। अगर इंडिया नहीं जाता तो फिर तो हाइब्रिड मॉडल फिर तो वो पाकिस्तान है। और मैं तो भाई बड़े अरसे से बोल रहा हूँ हाइब्रिड मॉडल होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। अच्छा एक बात, रौनक वैसे रौनक लगा देता है। उसने अपनी वीडियो बनाने के लिए एक बहुत बड़ी ना रौनक लगाई है। यकीन मानिए वीडियो बनाने का उसने हक अदा किया। ये खबरें निकली, मैंने भी पढ़ी। वही हम तो कल से खबर एक रौनक लगा दिए। अभी तक पहली बात जो कह रहे थे हमने वही पेला, यही पेला, वही पेला। पहले नंबर पे अपने आंसू तो पूछ लो। अभी परसों की बात है, दुबई में एशिया कप में आपको किसने हराया है? किस मुल्क की टीम थी एशिया कप में? याद करो, परसों की बात है। किससे आ रहे हो अब बताएं? हाँ, किससे आ रहे हो दुबई में? अंडर 19 एशिया कप किससे आ रहे हो?
पाकिस्तान की पिछले दफा टीम से आ चैंपियंस रही ट्रॉफी है। कौन जीता है? पाकिस्तान। ओ भाई ये बात वो दूसरी छोड़, ये कर जो कह रहे हैं ना हम वहाँ रहे वहाँ जीते जीते, एशिया कप अंडर 19 कौन आ रहा है अब नेशनल टीम की बात कर भाई? इज्जत होती चाहे छोटी टीम क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। अगर ये मैच इंडिया जीता होता ना, एक मिनट, ये इंडिया जीता तो रौनक का चेहरा बन जाना था। इस पता नहीं तेरे क्या बोलना था अगर जीते तो। भाई वो तो उनसे पूछ लो, दुबई वाले हार गए हो। इसका फैसला दूसरी बात रोने की मैं बताता हूँ, रोने की बीसीसीआई ने ऐसे हाथ बांध के कहा आईसीसी को, हमें वक्त दो। जब मीटिंग हुई दुबई में, वक्त मांगा बीसीसीआई के जय शाह ने, हम अपनी हुकूमत से बात कर ले। दूसरा दिन फिर मीटिंग शुरू हुई, स्टार्टिंग में वक्त मांग रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साबित करो, नहीं दूसरे दिन भी मांगा वक्त, फिर आपने कल का वक्त मांग लिया है। और पाकिस्तान को लाने नहीं पड़े, आपको पड़े हुए तो हैं। देखा आपने, पाकिस्तान को यूं ही कोई भिखमंगा देश नहीं कहता। कर दी ना इन लोगों ने भिखारियों वाली हरकत। पहले रखी 2 शर्त में भी यही रखा, हमें इतना पैसा दे दो कि साल भर का इनका जो भी स्पोर्ट्स का खर्चा वर्चा, वैसे देश का ही खर्चा मांग रहे हैं ये लोग। तो अब आप बताओ कि पाकिस्तानियों को भिखमंगा मत बोलो, पाकिस्तानियों को ऐसा मत बोलो। पाकिस्तानी देश गरीबी में है, बट मेंटलिटी भी तो देखो। इंडिया के सामने रख रहा है 2 शर्तें कि भाई ये मानोगे तो हम हाइब्रिड मॉडल भी रेडी हैं। और क्या कह रहे हैं ये लोग, अगर आप नहीं मानते तो हम भी अगले साल नहीं आएंगे। मतलब अगले साल जो भी, यानी कि अब आईसीसी का जो भी मैच इंडिया मेजबानी कर रहा है, इसने कहा कि हम भी नहीं आएंगे, हम भी हाइब्रिड में खेलेंगे। तो धमकी किसको दे रहे हैं पाकिस्तानी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये धमकी दे के सामने वाले को डराने की कोशिश कर रहे हैं या बेवकूफ दिख रहे हैं? एक्चुअली ये बेवकूफ बने हुए हैं और इनको लगता है तो ये बात है कि इंडिया के बगैर टूर्नामेंट नहीं हो सकता, ये तो है, ये बात भी रियलिटी है। दूसरी ये बात है कि इंडिया और पाकिस्तान की मैच की बिना टूर्नामेंट में कोई वो पैसा भी नहीं है और कुछ मजा भी नहीं है। अस्सी वाले डेफिनेटली जो कंडीशन है वो मानेंगे। यस, और तीसरी बात ये है कि आईसीसी भी ये नहीं कह सकता कि यार किसी टीम को बाहर फेंक दो, या पाकिस्तान को बाहर फेंक दो, या इंडिया को बाहर फेंक दो। ये भी आईसीसी वाले नहीं करा सकते। अब जो है बात यहाँ पे, ये बात बिल्कुल सच है कि हाइब्रिड मॉडल पे वो राजी हो गए हैं पीसीबी। उन्होंने 2 शर्तें रखी, मैंने 3 शर्तों का सुना है, लेकिन यहाँ पे 2 शर्तों की उन्होंने बात की। पहले तो 2031 तक जितनी भी टूर्नामेंट्स इंडिया में है वो सारे हाइब्रिड मॉडल पे। एक तो है ही, वैसे भी बांग्लादेश उसमें है, बांग्लादेश और श्रीलंका के, तो इससे भी वो तो हो जाएंगे उधर ही। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और भाई पाकिस्तान का रोना धोना आप लोगों ने देख ही लिया है। तो खैर याकूब यार बड़ा वो जैसे कहते मतलब दिल पे ले लेता है बात को, तो बहुत ज़्यादा जो है हाइप हो जाता है। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और रह गई एशिया कप में जो अंडर 19 इंडिया की टीम हार गई है, तो भाई अगर साल में एक आधी बार तुम्हें चांस मिलता है तो तुम्हें मतलब बहुत वो लगता होगा सेलिब्रेशन का टाइम। लेकिन हमारी टीमें मतलब बहुत कहीं 10 मैच खेलती हैं तो एक आधा हार भी जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ किसी के आंसू नहीं निकल रहे हैं। और जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भाई पाकिस्तान मीडिया का तो बहुत बुरा हाल है, मैं देखता रहता हूँ। लेकिन अब टोन धीरे धीरे सबकी डाउन होती गई है। और अब ये तो मेजर गौरव आर्या ने बहुत पहले बता दिया था कि भाई ये अपने मतलब कौन से ही झूठ बोलते हैं, इनके जो बोर्ड के मेंबर हैं या इनकी गवर्नमेंट है, इनको पहले से पता है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उसके बावजूद ये बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी आवाम को, अपने देश के लोगों को। तो बाकी भाई क्या होता है चैंपियंस ट्रॉफी में, ये आने वाला टाइम बताएगा। और जो ये धमकी दे रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने, तो इंडिया कभी तुम्हारे इतनी मन्नत जैसे तुम बिलबिला रहे हो, इंडिया कभी बिलबिलाता ही नहीं, कभी तुम्हें बोलता ही नहीं कि नहीं तुम प्लीज़ आओ, ये वो कुछ नहीं। आना है आओ, नहीं आना ना आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया एक स्टांस ले लेता है, बात ख़त्म। तुम्हारी तरह मतलब रोज़ बदलता नहीं है। और मतलब एक चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे ना इनकी गवर्नमेंट से लेके पीसीबी बोर्ड से लेके मीडिया तक सब उसी के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी ना हो गई, मतलब पता नहीं कितना बड़ा जो है टूर्नामेंट हो गया कि जिसके बिना मतलब इनका सब कुछ बंद हो जाए। इनको सिर्फ एक चीज़ का है, जैसे मेजर गौरव आर्या बोलते हैं भाई इनको पैसे से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना स्पोर्ट्स से ना पॉलिटिक्स से। इनको पैसा आना चाहिए बस, और इनको चैंपियंस ट्रॉफी में पैसा दिख रहा है, इसलिए ये लोग इतना रो रहे हैं। तो बाकी अगर आप लोगों का भाई चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई आपके दिल में या आप तक कोई न्यूज़ पहुंची है, तो कमेंट करके हमें भी भाई इन्फॉर्म करना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.